हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर द मैजिक पोरेगी पॉट। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार की बात है, एक गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विद हर मदर, जो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई। देयर शी मेट अ ओल्ड वुमेन, वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट, वो जो बूढ़ी अम्मा से वो मिली थी उन्होंने उसे एक मटका दिया। पॉट का मतलब होता है मटका, जैसा आप ये इस डायग्राम में देख रहे हैं, छोटी बच्ची के हाथ में है, इसको मटका बोलते हैं और इंग्लिश में होता है ये पॉट। इट विल कुक पोरेगी फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है उस बच्ची से कि ये जो पॉट है ये तुम्हारे लिए पोरेगी को बना देगा जब भी तुम इससे कहोगे कि कुक। कुक का मतलब होता है बनाना, पॉट का मतलब हमें पता है मटका, और फिर कुक, जैसे ही तुम कहोगे कुक पॉट कुक तो ये तुम्हारे लिए पोरेगी बना देगा। पोरेगी होता है जैसे कि आप नाश्ता होता है एक टाइप का, जैसे उसमें ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स मतलब गेहूं के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पिसा हुआ गेहूं होता है और उसको पानी में पकाते हैं, उसको पोरेगी बोलते हैं। इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेगी व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, और वो कहती है कि ये स्टॉप कर देगा, मतलब रुक जाएगा पोरेगी बनाना जब तुम इससे कहोगे रुक जाने के लिए स्टॉप बोल दोगे। तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा इससे बहुत खुश हुई। शी रैन टू हर मदर एंड सेड मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। वो अपनी मम्मी को बताती है कि हम लोग अब और ज़्यादा हंग्री मतलब भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे मैजिक पॉट मिल गया है। मैजिक का मतलब होता है जादू। तारा सेड टू द पॉट कुक एंड द पॉट कुक पोरेगी। तो तारा कहती है पॉट से कि पॉट कुक करो पोरेगी को, और जो पॉट होता है वो बना देता है पोरेगी। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ ईट पोरेगी। तो उनकी जो वो होती है मम्मी तारा की, वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और वो दोनों पोरेगी खाते हैं। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री, शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक। तो एक दिन क्या होता है, तारा जो होती है वो कहीं बाहर होती है, तो उसकी मम्मी को बड़ी भूख लग रही होती है। तो मम्मी पॉट से कहती हैं कि मतलब तुम कुक करो। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरेगी। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। तो फिर उसके बाद खाने के बाद जो मम्मी होती है वो कह देती है कि तुम मत बनाओ इसे। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, मगर जो पॉट होता है वो बनाता जाता है। सून द पोरेगी स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, और बहुत ही जल्दी क्या होता है, जो पोरेगी वो बहने लगती है पूरे के पूरे फर्श पे। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर। मदर फिर से कहती है रुको और मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, मगर जो पॉट होता है वो नहीं रुकता है। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोरेगी फॉलोड हर। जो मम्मी होती है तारा की वो बाहर निकल आती हैं और जो पोरेगी होती है वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। सून देयर वॉज पोरेगी एवरीवेयर, और बहुत ही जल्दी हर तरफ पोरेगी ही पोरेगी होती है। द होल विलेज सॉ इट, पूरा का पूरा गांव इसे देख लेता है। दे रैन टू ईट द पोरेगी, और सबके सब भागे चले आते हैं पोरेगी को खाने के लिए। व्हेन द तारा केम बैक शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरेगी। तो तारा जैसे ही वापस आती है वो देखती है कि जो सड़क होती है वो पूरी की पूरी पोरेगी से भरी होती है। शी रैन बैक एज फास्ट एज शी कुड, और वो वापस भाग जाती है जितना जल्दी हो सके। शी हर्ड हर मदर शाउट तारा द पुट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। वो अपनी मम्मी को कहते हुए सुनती है कि देखो तारा, ये तो बनाए जा रहा है पॉट और ये रुक नहीं रहा है। तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरेगी, और जैसे ही तारा बोलती है स्टॉप पॉट स्टॉप, तभी के तभी वो पोरेगी बनाना पॉट बंद कर देता है। तो हमने इसकी समरी देख लेते हैं एक बार। क्या होता है, तारा होती है और उसकी मम्मी होती है, वो दोनों रहते हैं गाँव में और वो काफ़ी गरीब होते हैं। एक दिन तारा किसी जंगल में जाती है तो जंगल में उसे एक औरत मिलती है, वो उसे एक पॉट देती है और वो कहती है कि जब भी तुम इस पॉट से खाना बनाने के लिए कहोगे तो ये तुम्हारे लिए पोरेगी बना देगा, और जब तुम उसे रुकने के लिए कहोगे वो रुक जाएगा। तो वो तारा अपनी मम्मी के पास वापस आती है और उन्हें बताती है, तो फिर वो बहुत खुश होती है और वो लोग पोरेगी खाते हैं। तो फिर वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। एक दिन तारा बाहर गई होती है कहीं, तो उसकी मम्मी को तारा की बड़ी भूख लगी होती है, तो वो कुक पॉट कुक तो कह देती हैं पोरेगी बनाने के लिए पॉट से, मगर उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो उसे रोके कैसे, और वो उसे रोक नहीं पाती है और पोरेगी सारे में फैल जाती है, घर के बाहर सड़क तक। फिर तारा वापस आती है, वो देखती है पूरे में फैली हुई है। फिर उसकी मम्मी तारा से कहती है कि तुम कहो भाई इससे कि ये रुक जाए। तो फिर वो जब वो कहती है पॉट से स्टॉप पॉट स्टॉप, तो वो पॉट जो है पोरेगी बनाना बंद कर देता है। तो हमने कौन कौन से वर्ड सीखे? मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू। कुक का मतलब होता है बनाना।
पौरेगी, पौरेगी मैंने आपको बताया था एक ग्रेन्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे गेहूँ होता है उसको बारीक पीस के और उसको पानी में पका के अच्छे से फिर जो बनता है नाश्ता उसको पौरेगी बोलते हैं। स्पिल का मतलब होता है बाहर की तरफ फैलना, होल का मतलब होता है पूरा का पूरा, विलेज मतलब गाँव। क्वेश्चन देखते हैं इसके, वेयर डिड तारा गो वन डे। सो इसका आंसर होगा, मतलब इसका मतलब पहले देख लेते हैं। इसका है मतलब कि तारा एक दिन कहाँ गई थी, तो इसका आंसर होगा तारा गॉन टू फॉरेस्ट वन डे। वॉट डिड द ओल्ड मैन गेव तारा, जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया। द ओल्ड मैन गेव अ मैजिक पॉट टू द तारा। वॉट डिड द मैजिक पॉट कुक, द मैजिक पॉट कुक द पोरेगी। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, ये किसने कहा था डू नॉट कुक पॉट, ये कहा था मदर ने। मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। वाई देर वॉज सो मच पोरेगी ऑन द रोड, रोड पर इतनी सारी पोरेगी क्यों थी। देर वॉज सो मच पोरेगी ऑन द रोड बिकॉज द मदर वॉज नॉट एबल, मदर फॉरगेट टू से stop pot stop, and instead of that she said do not cook pot, and so the porgy was spilled all over the road. तो इसके हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, ए एंड दा का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक बार की बात है एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। फिर देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग ए कब यूज़ करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले हम ए यूज़ करते हैं, बी एक कॉन्सोनेंट है। और द कब यूज़ करते हैं, जब सेम वर्ड हमारा दोबारा से उसी पैसेज में आए उसके आगे, तब हम द यूज़ करते हैं। तो देखिए पहली लाइन में गार्डन आ गया, अब गार्डन दोबारा आ रहा है, तो दोबारा आ रहा है इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे। द गार्डन हैड एन एप्पल, एन क्यों, क्योंकि ए जो है वो एक वॉवल है। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो जो ए है वो एक वॉवल है इसलिए एप्पल से पहले आएगा एन। तो एन एप्पल ट्री डैश एन एप्पल ट्री, और ओ भी क्या है, एक वॉवल है। एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री, क्योंकि जो गुआवा है वो तो एक कॉन्सोनेंट है। इन द गार्डन लिव्ड ए बिग जाइंट, तो उस गार्डन में एक बहुत ही बड़ा सा आदमी रहता था। तो फिर यहाँ पे द आएगा क्योंकि पहले आ चुका है, और फिर ए बिग क्योंकि अभी तो ये कॉन्सोनेंट है, और जाइंट भी पहली बार आया है, अब जाइंट दूसरी बार आ रहा है तो फिर से इसके आगे आएगा द बिग जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, द जाइंट यूज्ड टू ईट द फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, बट he did not share these with the children, so his garden dried up। इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।